Good morning students. In last lecture we study what is solid, types of solid, difference between solid and classification. Today we discuss about crystal lattice or space lattice. It's our new topic. What is crystal lattice or space lattice? देखिए, क्रिस्टल लैटिस एक बेटा रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल किसी भी क्रिस्टल के थ्री डायमेंशनल स्पेस में. थ्री डायमेंशनल स्पेस का मीन्स है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. जैसे आपके पास ये डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं भी स्पेस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट्स को हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है. और जब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो लाइक ए बॉक्स ऑफ शूज डिफरेंट टाइप्स के जो बॉक्सेस होते हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं. तो उसकी जो शेप है वो एक स्मॉल शूज का जो बॉक्स होता है उसकी शेप में होता है. तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं भी ये जो हमारे पास है हमने एक बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है जिसे आप यूनिट सेल कह सकते हैं. और इसमें जो ये इसकी एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस, वाई या जेड जो ऊपर जा रही है इसे एक्स वाई जेड, या जो आप देख रहे हैं इस साइड में इसे हम एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं. तो इसके बेस पे जो इसमें हमने ये बॉक्स सिलेक्ट किया इसे हम एक नाम देते हैं जिसे नाम दिया गया है यूनिट सेल का. तो ये है बेटा हमारा यूनिट सेल. इन दिस यूनिट सेल यू सी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये जो हमारे पास एजिज हैं ये इन्हें नाम दिया गया है ए, बी, सी का. ए और बी में जो एंगल बनता है वो गामा है. बी और सी में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है. ए और सी में जो एंगल बन रहा है वो है बीटा. तो बेटा हमारे पास जो ये यूनिट सेल है इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन. एक स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन है जो आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक बड़ा कंप्लीट स्पेस लैटिस बनाते हैं. तो उसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल का. तो बेटा इस यूनिट सेल में हमारे पास ए, बी, सी ये तो है एज लेंथ, अल्फा, बीटा, गामा ये हैं एज एंगल्स. तो इस बेस पे इन्हें नाम दिया गया है पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल. पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल. तो जो पैरामीटर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं बेटा. ए लेंथ ऑफ एजिज ए, बी, सी, एंगल बिटवीन द एजिज अल्फा, बीटा, गामा. तो ये टू पैरामीटर्स हो गए. हमें ये याद रखना है. इस पर आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी पैरामीटर्स बताइए किसी भी यूनिट सेल के. इसके बाद अगला टॉपिक बेटे जो अपना आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. भी जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा जो यूनिट सेल है ये टू टाइप्स के हैं. एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है बेटा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. इन दिस सेल in which particles are present only at the corner. बेटा ये वो सेल होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. तो आप देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं भी जो ये एक क्यूब है हमारा इसमें जस्ट इसके जो कॉर्नर है उनको यहां मैंने मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस. इसके बाद बेटे जो सेकंड है हमारे पास वो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम क्या कहेंगे भी इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली कॉर्नर. भी एक ऐसा सेल जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं होते बट ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द यूनिट सेल. भी जो मिडल ऑफ द यूनिट सेल में भी होते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का. इसके बाद देखिए बेटा
इसके जो टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के, इसमें फर्स्ट जो टाइप है बेटे वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी आपने देखा था भी जो सिंपल यूनिट सेल था उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, परंतु यहां पर आप डेफिनेशन में देखेंगे भी इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस। मतलब जो हमारा यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके प्रत्येक फेस के ऊपर भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्यूब है, इसके ये कॉर्नर्स पे हमने इनको पार्टिकल्स को दिखाया हुआ है। इसके अलावा जो इनके फेसेस हैं, ये वाला देखिए ऊपर, साइड में, नीचे, इन सभी में फेसेस दिखाए गए हैं। तो ये बेटे 6 फेसेस है जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एक बॉक्स की, तो हम एक बॉक्स की सहायता से भी आप समझ सकते हैं भी जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बेटा हमारे पास देखिए 1, नीचे 2, साइड में 3, इधर बेटा 4, इधर देखेंगे 5 और इस साइड में 6। तो इस बॉक्स में बेटे आप देख सकते हैं भी 1 2 3 4 5 6 फेसेस प्रेजेंट है। तो यहां पर भी जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी यूनिट सेल में बेटे जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे होंगे, इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में होंगे। तो डेफिनेशन है इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इसका फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं भी कॉर्नर पे हमने पार्टिकल्स को दिखाया हुआ है और इसके बीच में हमने एक पार्टिकल को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है बेटे आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है बेटा, इसमें हम क्या कहेंगे भी इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एनी 2 अपोजिट फेस। मीन्स भी जो हमारे पास एक क्यूब है उसके कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बट जो उसके 2 अपोजिट फेसेस हैं उन पर जो है पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे आप देख सकते हैं भी इस डायग्राम में ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, परंतु इसका एक फेस तो हम ये वाला ले रहे हैं और इसके अपोजिट में बेटा एक फेस इसका ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों फेसिस पे देखिए हमने इन पार्टिकल्स को दिखाया हुआ है जो यहां पर प्रेजेंट है। तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन थी वो हो जाएगी भी जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज जो 2 अपोजिट फेसिस होते हैं उनके बीच में होते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसके बाद अगर हम बात करें भी जो हमारे ये यूनिट सेल्स हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं या कितने जो पार्टिकल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले आपने याद रखना है भी जो हमारा एक क्यूब है उसके जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ईच पार्टिकल का 1/8 होता है। जो फेस सेंटर पे होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 होता है। जो बॉडी के सेंटर में है उनका कंट्रीब्यूशन 1 दिखाया जाएगा। और बेटा जो एजिज होते हैं, एजिज का मतलब जो उनकी लेंथ होती है बेटे अप एंड डाउन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा 1/4। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं भी जैसे आपने एक ये यूनिट सेल ड्रा किया, इस यूनिट सेल में आपके पास पार्टिकल जो है बेटे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो ये जो एक पार्टिकल है ये इन सभी के साथ क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा।
और हम ये बात कर रहे हैं भी ये 3 डायमेंशनल है, तो ये अपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी जो इसके साथ यूनिट सेल है उनमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। जबकि जो हमारे पास फेस सेंटर पे हमने पढ़े भी टोटल फेसिस कितने थे 6, और ईच फेस का जो कंट्रीब्यूशन है कितना है 1/2। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स आएंगे 3 पार्टिकल्स आएंगे। इसी तरह से जैसे एजिस की बात कर रहे हैं तो आप इस क्यूब में देखिए भी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेटा 12। तो हाउ मेनी एजेस 12 एजेस प्रेजेंट इन दिस क्यूब और यूनिट सेल। तो जो एक एज है बेटा उसका कंट्रीब्यूशन 1 2 3 4 1/4 होगा। तो हम अगर टोटल का निकालेंगे तो 12 इंटू 1/4 ये भी आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो ये चीज हमारे पास आएगी एज के लिए। फिर अगर आप बात करते हो बेटे बॉडी सेंटर के लिए तो यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन in body center only one particle is present in a body. So we can say that the number of particles per unit cell of a cubic crystal simple 8 into 1/8 1, body center 8 into 1/8 plus body के सेंटर में 1, तो how many 2। after that face center, in face center 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 1 plus 3 4, and last है बेटा edge center 8 into 1/8 plus 12 into 1/4 is equal to 1 plus 3 equal to 4। तो बेटा आपने ये याद रखने हैं भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं।